नमस्कार विद्यार्थियों। आज प्रैक्टिस सेट 2 आर्टिकल का लाया हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 डैश सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पर आपका सन है, तो सन के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए, एन, द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सन एक आकाशीय पिंड है, तो आकाशीय पिंड के पहले सन दा का यूज होता है। संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। यहाँ आपका इजी है, इजी ई से शुरू हो रहा हिंदी साउंड। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल लगेगा एन का यूज हो जाएगा। संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। संस्कृत एक आसान भाषा है। सी लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। तो यहाँ पर आउल का हम हिंदी उच्चारण करेंगे। ऐसे तो वो वोवेल ही है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो आउल होता है, आउल। तो यहाँ पर आ है, इसलिए आपका आर्टिकल एन का यूज होगा। सी लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल बता हुआ। नेक्स्ट है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन इज दिस। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। इस तरह के वाक्य में व्हाट के बाद ए का यूज होता है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सी वाज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, यदि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो पहले वाले नाउन के पहले दा का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ही इज डैश पोस्टमैन। यहाँ पर आपका सही हो जाए पोस्ट, पोस्ट पा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज अ पोस्टमैन। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपका रिचेस्ट है, यानी ई एस टी लगा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा यूजफुल, यू से शुरू हो रहा है, यानी या इसमें आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुषमा इज डैश फुलिश गर्ल। यहाँ पर फुलिश फू यानी फा से शुरू हो रहा है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुषमा इज अ फुलिश गर्ल। बट रजनी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर इंटेलिजेंट आया है, यानी इन यानी ई से शुरू हो रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन। नेक्स्ट है द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल डैश नाइट। तो यहाँ पर ऑल के बाद दा का यूज होता है, तो ऑल द नाइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, द। डैश डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। तो यहाँ पर भोजन के जो प्रकार है उसके पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट में बताया गया कि जो डिनर था वो प्रॉपरली सर्व्ड नहीं किया गया था।
तो यहाँ पर ये खास हो जाता है, तो खास के लिए हम द का यूज करते हैं। द डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। नेक्स्ट है डैश ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस। अतः जो ब्रेकफास्ट है हम लोगों के लिए तैयार है। तो यहाँ पर द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, ना ये ब्रेकफास्ट होगा, यहाँ पर नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो भोज्य के प्रकार है, आइटम है, उनके पहले यूज नहीं होता आर्टिकल का। लेकिन जब खास बन जाता है तो वो उसको हम उसके पहले दा लगाते हैं। तो यहाँ खास नहीं है, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस, ब्रेकफास्ट हम लोगों के लिए रेडी है, तैयार है। डू यू प्ले डैश हॉकी। यहाँ पर खेल के नामों के पहले भी दा का यूज नहीं होता या आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डू यू प्ले हॉकी सिर्फ होगा, नन ऑफ दीज होगा यहाँ पर आपका सही जवाब। डू यू प्ले ए हॉकी नहीं होगा, डू यू प्ले एन हॉकी नहीं होगा, डू द हॉकी नहीं होगा। मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बताए थे कि ऑफ से जब दो नाउन जुड़े हो तो पहले वाले के पहले दा लगता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब दा हो जाएगा। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री। तो ग्रेट यानी गा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया इज अ ग्रेट कंट्री। दिस इज डैश बेस्ट बुक। यहाँ पर बेस्ट आया हुआ यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दा हो जाएगा। कॉल डैश गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। यहाँ पर जनरली गर्ल के पहले ए का यूज होगा, लेकिन ये गर्ल को पूर्व निश्चित करता है, यानी इससे हम परिचित हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सवाल में बोला गया कि कॉल गर्ल आउट स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर खड़ी हैं उनको बुलाइए, उस लड़की को बुलाइए, यानी ये खास हो गई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉल द गर्ल आउट स्टैंडिंग आउटसाइड। द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक। यहाँ पर मैथिली है, यानी मैथिली एक भाषा है, तो भाषा के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज देंगे। वाल्मीकि डैश रामायणा इज अ सैक्रेड बुक। वाल्मीकि जो रामायण बुक है वो एक पवित्र बुक है। वाल्मीकिज डैश रामायणा इज अ सैक्रेड बुक। यहाँ पर रामायणा के पहले तो दा लगेगा, क्योंकि ये एक पवित्र ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, लेकिन यहाँ वाल्मीकि जो एपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो उसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है, सीधे तौर पे हो जाएगा वाल्मीकि रामायण, यानी वाल्मीकि की रामायण, यानी वाल्मीकि की रामायण क्या एक पवित्र बुक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बी ड्रिंक डैश वाटर। वाटर अनकंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अनकंटेबल नाउन यानी वाटर के पहले भी आर्टिकल का यूज हो सकता है। इसमें दा लगेगा जब उसको खास बनाया जाएगा तब, लेकिन ये खास नहीं है, कहते हैं जनरली हम लोग पानी पीते हैं, तो ये अनकंटेबल है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही बिहेव्स लाइक, मतलब वो व्यवहार करते किसके जैसा, मूर्ख के जैसा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही बिहेव्स लाइक अ फूल, वह मूर्ख के जैसा व्यवहार करता है। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज डैश लायर। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ही इज अ लायर, ऑप्शन नंबर ए।
हिज सन इज डैश जीनियस। तो जीनियस जी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन, सॉरी एन नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिज सन इज आ जीनियस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीनियस। डैश फॉल्सहुड इज अ ऑडियस। जो फॉल्सहुड है वो ऑडियस है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फॉल्सहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द नहीं लगता है। नेक्स्ट है ही वाज इलेक्टेड डैश चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है और इसके पहले वाले नाउन के पहले दा लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दा। ही वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। वन इवनिंग डैश बेगर कम टू माई डोर। एक शाम, तो यहाँ पर एक बेगर है, बेगर तो बे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर। 12 इंचेज मेक, तो 12 इंच मिलके क्या बनाता है, तो यहाँ पर आपका एक फुट, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 इंचेज मेक अ फुट। हाउ ब्लू स्काई है, और स्काई के पहले क्या लगता है, दा लगता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दा। डॉक्टर हीराकांत झा वाज हेडमास्टर डैश हेडमास्टर ऑफ यजुआर हाई स्कूल। तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है और दो नाउन जुड़ा हुआ है, तो उसके पहले वाले नाउन के पहले दा लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। डैश पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। पंजाब एक छोटी सी राज्य है। यहाँ पर पंजाब प्रॉपर नाउन के पहले तो दा का यूज नहीं होता है, कुछ खास जब वो होता है, खास अर्थ में होता है, तब उसके पहले दा लगता है। तो यहाँ पर एक पंजाब खास के रूप में दिया गया है, क्योंकि पंजाब का अपना एक अलग महत्व है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दा का प्रयोग है, द पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। यहाँ पर वन यानी व से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टीपी लग गया भाई, बी, ऑप्शन नंबर बी ए, दिस इज अ वन एक्ट प्ले। ए हॉर्स इज डैश यूजफुल एनिमल। तो यूजफुल आपका यू से शुरू यानी या हो रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। डैश रामायणा इज हॉली बुक। यहाँ पर देखिए प्रॉपर पजेसिव एडजेक्टिव यानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये रिलीजियस बुक है, यहाँ पर आपका दा का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।